दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एक बार में ही पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है, और दूसरा वो जो किसी बात को बार बार पढ़ते हैं, किसी चीज़ को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं और उनकी याददाश्त अच्छी नहीं हो पाती है, वो याद नहीं कर पाते हैं। और दोनों में समानता ये होती है कि दोनों ही लोग पढ़ लिख के अच्छी जॉब करना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो उनके लिए ही है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि याददाश्त करने की कुछ बहुत ही आसान और मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह ट्रिक्स, जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। और ये सारी वो ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई की हैं, और इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। लास्ट में एक ऐसी विधि बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल 100% कारगर होगी। और अगर आपको इनसे फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में कमेंट करके हमें बताना कि कौन सी विधि आपने अप्लाई की है और उससे आपको कितना फ़ायदा हो। तो दोस्तों मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला, और चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम इस पर बताना चाहेंगे क्रिया है जिसको आपको करना है, और वो ये है कि सुबह जो है 2 बार से खाली पेट आपको करना है इस तरीके से। ऐसे आपको 2 बार करना है। ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगाना है और पीछे लगाना है, सिर्फ 2 बार, गिनती का 2 बार मात्र। सुबह जो है नहाने के बाद सिर्फ 2 बार करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको एक काम ये करना है कि हम इसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ रहे हैं। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बीच में धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं, वो इस पे बहस करने लगते हैं। आपको फ़ायदा होगा तो आप उसको कीजिए। तो ये दूसरी चीज़ है, आपको इससे होता क्या है कि माइंड में वाइब्रेशन होते हैं, और आपके माइंड की जो सेल्स जो है सो रही हैं वो थोड़ी सी वाइब्रेट होती हैं, जागती हैं, और उनमें जब कंपन होता है और वो काम करना, फंक्शन करना शुरू कर देती हैं। पहला वाला जो तरीका बताया था उसमें क्या होता है कि आप जो है आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है, आप जो है बड़ा सोचने लगते हो, है ना। और जब आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा करने की तरफ प्रयास भी करोगे। ये 2 सिर्फ हैं एक्टिविटी जिनको आपको डेली अपनी आदत में डालना है। पहली वाली सिर्फ 2 बार और दूसरी वाली 8 से 10 बार करना है। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, वो है उठने को लेकर पढ़ने का समय क्या होना चाहिए। जो भी आप याद कर रहे हैं वो पढ़ने का समय क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बता दें, कई लोग इस बात से मेरी सहमत होंगे, कई लोग असहमत होंगे। कुछ लोगों को रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, बोलते हैं कि रात में शोरगुल नहीं होता है, कंसंट्रेट माइंड होता है और अच्छा याद होता है, पढ़ते हैं अच्छा, सफल भी होते हैं। कई लोग IAS PCS तक बनते हैं, रात में ही पढ़ के बनते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं और शाम को अपना मैक्सिमम 11 o'clock 10 to 11 10 से 11 बजे तक वो सो जाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है, जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, कि सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में पढ़ने के फ़ायदे तो हैं डेफिनेटली 30%, बट 70% उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, और वो जो है अगले दिन को, पूरा दिन को मेरे ख़राब कर देते हैं। फिर आप जो है रात में ही जो है अपना पढ़ेंगे जो भी काम है, और पूरा दिन आपका जो है बोरिंग चला जाता है। 10 बजे उठना होगा और उसके बाद जो है नहाना धोना, वो पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो इसलिए जो है आप कोशिश ये करें कि शाम को 10 से 11 बजे तक आप सो जाएं, और सुबह जो है अपना 5 बजे तक उठ के और फिर वही कंटिन्यू करें। तो वो जो है आपका पूरा दिन का जो है शेड्यूल नहीं बिगड़ता है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे पास ज़्यादा समय है। और रात को अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सारा दिन ऐसा लगता रहेगा कि मेरे पास समय की कमी है। तो ये बात हो गई। अब नंबर 4 पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी बहुत कारगर है और बहुत असरदायक है। हाँ,
तुलसी का पौधा आप सबने देखा होगा, और उस तुलसी के पौधे की मात्र 5 पत्ती, केवल 5 गिनती की 5 पत्ती आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ चबा चबा के लेनी है, जिससे पत्ती जो है दांत में ना लगी रहे। दांत में अगर लगी रहेगी तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है उसका। तो मात्र 5 पत्ती गिनती की आपको सुबह लेनी है, और आप देखेंगे कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, और न केवल याददाश्त में बल्कि और भी व्यापक स्तर पर आपको इसका थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब एक अंतिम बात और हम आपको कहेंगे और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था, लास्ट में एक ऐसी विधि बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल 100% कारगर होगी। बुखार की दवाई की तरह है, कॉम्बिफ्लेन लो तुरंत बुखार गया। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तुरंत याद होने लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हम बोल रहे कि आप मन से पढ़ो या ये करो तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको फ़ायदा होगा। शंख पुष्पी से हमें नहीं लगता कुछ होता होगा, क्योंकि हमने कभी शंख पुष्पी पी नहीं है। ठीक है, तो बात हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप याद करें तो आप पढ़ेंगे, पढ़ते समय आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे। कुछ लोग जोर जोर पढ़ते हैं, कुछ लोग मन के में पढ़ते हैं। तो उस समय जब आप पढ़ें तो जीभ का आगे वाला हिस्सा इसको तालू में लगा लें और उसके बाद पढ़ें। तो होगा क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, और उसके बाद आप 3 बार पढ़ेंगे उस चीज़ को और देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 100% इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो दोस्तों ये थी याददाश्त बढ़ाने से संबंधित कुछ तथ्य, और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी। आई होप कि आप भी इन पे अप्लाई करेंगे, और अगर आपको इनसे फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में कमेंट करके हमें बताना कि कौन सी विधि आपने अप्लाई की है और उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।